हेलो दोस्तों, ये आपका फाउंडेशन बैच है। ठीक है, फाउंडेशन बैच चल रहा है आपका। फाउंडेशन बैच में आपको टारगेट किया गया है मैथ है आपका। ठीक है, मैथमेटिक्स में फाउंडेशन बैच चल रहा है आपका, मैथ्स में। ठीक है, और इस फाउंडेशन बैच में टारगेट किया गया है टीजीटी पीजीटी को, यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर। ठीक है, एंड अदर स्टेट में जितने भी आपका एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, अदर स्टेट में जो भी एग्जाम हो रहे हैं टीजीटी पीजीटी, अदर स्टेट में जो भी एग्जाम हो रहे हैं आपका टीजीटी पीजीटी के, उनको भी टारगेट किया गया है आपका। ठीक है, और आपका जो बिहार में अभी ए स्टेट और टीयर 3 एग्जाम हुआ है बिहार का। ठीक है, यह स्टेट और टीयर 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, टीयर 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी का और पीजीटी का, और उसमें जो देखा गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, आपको जो आपको टॉपिक है मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको। ठीक है, ये टारगेट किया गया आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जा रहा है। उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन और बाय कॉन्सेप्ट के द्वारा, बाय टिक के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको इग्नोर करना बहुत ही हानिकारक है। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में आपका जो स्टूडेंट आपका 9th में हो। ठीक है, 9th में हो, 11 में, 10th में हो। ठीक है, 11 में हो और आपका 12th में, सभी के लिए ये वीडियो आपका क्या यूजफुल है आपका। ठीक है, सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल है। ठीक है, और जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो जिनको बेस कमजोर है, आप फाउंडेशन बेस चाहिए तो इनके लिए भी यूजफुल है, और एनडीए की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आपका ये मतलब ऑल जितने भी स्टूडेंट मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑल वनडे एग्जाम की बात करें। ठीक है, उसमें जो भी आपका एसएससी एग्जाम मतलब कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछा जाता है। ठीक है, हर टॉपिक से मतलब कि आपका अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन चल रहे हैं आपका, आपको कल बताए थे कि 1 पॉइंट से पास करने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन और 2 पॉइंट से पास करने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, यदि आपका कोई पॉइंट आपका ए है, x1 जिसका क्वाड्रेंट y1 है। ठीक है, तो आपका यदि उस लाइन का स्लोप आपको गिवन हो आपको। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन रेखा का जो समीकरण होगा आपका, रेखा का समीकरण दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। यदि आपको ना समझ में आए तो उसको तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा आपका, ठीक है, यदि स्लोप आप यम हो, ठीक है, स्लोप आपका क्या हो, स्लोप आपका स्लोप एम हो आपका। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा आपका y माइनस y1 होता है, इक्वल आपका m x माइनस x1 होता है, x माइनस x1 होता है, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दूसरा इक्वेशन बताए थे आपका, यदि 2 पॉइंट आपका है जिसका क्वाड्रेंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट आपका b जो है आपका x2 y2 है, तो दोनों पॉइंट से पास करने वाली रेखा का समीकरण का इक्वेशन जो आपको बताए थे। ठीक है, तो क्या बताए थे, y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस का y1 अपान के x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये आपको बताए थे। ठीक है, ये कंडीशन आपको बताए थे। चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, मूल बिंदु से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x एक्स से 0 अंश का माप का कोण बनाती है। ठीक है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है,
जो मूल बिंदु से होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है तथा एक्स एक्स के साथ, ठीक है, एक्स एक्स के साथ, एक्स अक्ष के साथ जीरो अंश का, जीरो अंश, ठीक है, जीरो अंश का कोण बनाती है। ठीक, चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है तथा एक्स एक्स के साथ जीरो अंश का कोण बना रही है। ठीक है, एक्स एक्स के साथ कितने अंश का कोण बना रही है? जीरो अंश का कोण बना रही है। तो दैट मीन्स थीटा का जो वैल्यू दे दिया, ठीक है, थीटा का वैल्यू दे दिया कितना आपका, थीटा का मान है जीरो अंश। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एम इक्वल जो होता है आपका tan थीटा होता है, स्लोप जो होता है, ठीक, tan थीटा, और थीटा का मान क्या है? जीरो दिया है। ठीक है, थीटा का मान आपका जीरो है। ठीक, यहाँ वैल्यू पुट करिए, एम इक्वल हो जाएगा tan जीरो, और tan जीरो का मान जीरो होता है, tan जीरो का मान जीरो। और पॉइंट क्या दिया आपका? मूल बिंदु जीरो जीरो, क्या है? बिंदु जीरो जीरो से जा रहा है, मूल बिंदु से जा रही है। ठीक है, पॉइंट आपका है, पॉइंट आपका जीरो जीरो, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो जीरो होता है। एक बिंदु मिल गया और उसका स्लोप मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसको हम बताएंगे अभी एक और मेथड। तो y माइनस आपका x1 y1 मानिए, ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल एम एक्स माइनस x1 होता है, x माइनस x1 होता है। वैल्यू पुट करिए, तो अब y, ये आपका y1 का मान क्या है? जीरो है, इक्वल इसका मान भी जीरो है, इसका भी मान जीरो है, और x माइनस जीरो, तो अब मल्टीपल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? y इक्वल जीरो हो जाएगा, मतलब कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? एक्स एक्सिस का इक्वेशन आ रहा है, ये आपका क्या है? एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष का समीकरण है। एक्स का समीकरण क्या था? y इक्वल जीरो होता है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या आपका? दूसरा मेथड है आपका है, हालांकि उस रेखा का समीकरण क्या है जो मूल बिंदु से हो जा रही है। यहाँ ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, करा है कि आपका क्वाड्रेंट एक्सिस है, आपका ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, x ये आपका मूल बिंदु है जीरो जीरो, जिसका कोऑर्डिनेट आपका जीरो जीरो है, जिसका कोऑर्डिनेट जीरो जीरो है आपका। ठीक, तो कह रहा है कि मूल बिंदु से होकर जा रही है, ये लाइन जो है आपका कोई मूल बिंदु से होकर जा रही है और एक्स एक्स के साथ जीरो अंश का कोण बना रही है। ये आपका ध्यान दीजिए, ये मूल बिंदु से होकर गई लाइन, और ये आपका जो एंगल बना रहा है कितना? जीरो अंश का बना रहा है। ठीक है, अब कितना एंगल है? जीरो अंश का, मतलब कि यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है जीरो अंश है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है, चूंकि हम जानते हैं थीटा अभी निकाले थे, एम इक्वल क्या होता है? tan थीटा होता है, और थीटा का मान क्या है? जीरो, तो tan जीरो का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y इक्वल एम एक्स, वाई इक्वल एम एक्स होता है। ठीक है, एम की वैल्यू क्या है? जीरो, यहाँ पुट कर दीजिए, तो y इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो। ये मतलब कि एक ही लाइन में आंसर आ भी सकता है, इसका एक ही लाइन में इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड आपको बता दी है। ठीक है, तो ये वीडियो आपका बहुत ही यूजफुल होने वाली है। यदि आपको वीडियो और अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, अच्छे से समझाया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करना न भूलिए। ठीक है, चलिए नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज वाला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं तेजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपका, करा यदि ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट दे दिया, करा त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करा है कि यदि ए का कोऑर्डिनेट दिया आपका -1, -2, -1, -2 दिया है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है आपका, बी का कोऑर्डिनेट है 2, 1 दिया है, और तथा करा है, तथा सी का कोऑर्डिनेट आपका, सी का 0, 1 दिया है। क्या दिया है? 0, 4, 0, 4 दिया है। ठीक है, 0, 4 है। त्रिभुज एबीसी के शीर्षों, त्रिभुज एबीसी के करा कि शीर्षों, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों, तो शीर्ष ए से होकर जाने वाली, तो शीर्ष ए से होकर जाने वाली, शीर्ष ए से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण,
रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ए से शीर्ष ए से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। शीर्ष ए से होकर जाने वाली माध्यिका का, ठीक है, माध्यिका का, शीर्ष ए से होकर जाने वाली माध्यिका का समीकरण, माध्यिका का समीकरण, माध्यिका का समीकरण फाइंड आउट करना है, ठीक है। माध्यिका का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग्राफ बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम, ये आपका ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी, जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है आपका -1, 2 है, और बी आपका है 2, 1 है, और आपका 0, 4 है, ठीक है। ए आपका कह रहा है कि ये शीर्ष ए से होकर जाने वाली जो माध्यिका है आपका, ये माध्यिका होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये आपकी माध्यिका है, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डी, क्या है, डी, ठीक है। तो ये आपका माध्यिका है, तो माध्यिका तो आपके होगी बीसी को 2 पार्ट में क्या करेगी, डिवाइड करेगी, 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। तो मिड पॉइंट का आपका फार्मूला बताए थे कि एक्स वाले पार्ट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। जो मिड पॉइंट का अगर 2 बिंदु आपको ध्यान दीजिएगा, यदि 2 बिंदु आपका ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट आपका है बी जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है, x2 y2, इसके मध्य बिंदु का हमें क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए, मध्य बिंदु का हमें निर्देशांक चाहिए। तो ये आपका मिड पॉइंट बी है, ठीक। सी कुछ भी मान लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो सी जो आपका कोऑर्डिनेट होगा आपका, एक्स वाला पार्ट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, x1 + x2/2 करते हैं, ठीक है। और वाई वाला कोऑर्डिनेट जो आपका होगा y1 + y2/2 करते हैं। ये आपका ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता हो गया, तो यहाँ से डी का हम मान निकाल सकते हैं, डी का हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डी का पॉइंट निकाल सकते हैं हम आसानी से, देखिए इसका। तो आपका एक्स वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या है, ये 2 है, ठीक है। एक्स वाला कोऑर्डिनेट आपका 2 है, तो आपका 2 + 0 करेंगे, 2 डी का कोऑर्डिनेट निकाला जा रहा है, 2 + 0/2 करेंगे एक्स वाला कोऑर्डिनेट। फिर वाई वाला कोऑर्डिनेट 1 + 4/2, ठीक है, क्लियर। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 + 0 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, और आपका 5 हो जाएगा, 5/2। हमें किसका इक्वेशन चाहिए, इसका। इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट आते हैं, एक पॉइंट आपका ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ से निकालें। तो 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम निकाल देते हैं, ठीक है। 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है, ठीक है, y - y1 इक्वल आपका y2 - y1 अपान के x2 - x1 x - x1, ठीक है, x - x1। आपका पॉइंट आपका इसको x1 y1 मान ली, ठीक है, x1 y1 मान लिए, इसे आपका x2 y2 मान ली, ठीक है, x2 y2, ठीक। चलिए आइए, तो वैल्यू रखिए, y - y1 का मान क्या है, 2 है, इक्वल आपका y2 का मान क्या है, 1/5 5/2 y2 का मान 5/2 माइनस का 2, ठीक है, 2 माइनस का 2, y1 का मान -2 अपान के x2 का मान 1 है, और आपका x1 का मान -1 है, तो +1 हो जाएगा, ठीक है, -1 प्लस हो जाएगा, x -1 आपका x1 का मान क्या है, -1 माइनस प्लस हो जाएगा आपका। आगे सॉल्व करते हैं, y - 2 इक्वल आपका ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और 5 में से 4 घटाएगा तो 1/2 हो जाएगा आपका, ये 1/2 ये हो जाएगा अपन के 2, ठीक है। ये आपका 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, और x + 1। आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपका 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो 4y - 8 और इक्वल हो जाएगा आपका x + 1 हो जाएगा। आगे जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इस पूरे को उस टर्म इधर ले जाइए, तो x - 4y आपका ये माइनस प्लस हो जाएगा 9 इक्वल 0 हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये माध्यिका, इसका समीकरण है, इसका समीकरण एडी का ये आपका समीकरण, एडी क्या है, माध्यिका, ठीक है, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यही सब बेस को स्ट्रांग करते हैं, और आगे भविष्य में जो आपका कोई भी कंपटीशन देंगे उसमें यूजफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चनों को देखा जाएगा। यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हो, ठीक है, संरेख हो, तो सिद्ध करना है कि x/a + y/b = 1 होगा, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन है आपका, करा कि यदि बिंदु, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए कामा 0, 0 कामा बी, 0 कामा बी और x कामा वाई, x कामा वाई क्या है, समरेख है, समरेख है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1। ये आपको सिद्ध प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए आइए, ठीक है। तो संरेख के लिए आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या दिखा दीजिए, 0। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपका 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का को डेल्टा से डिनोट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ठीक है, x1 होगा, y2 माइनस का y3, ठीक है, प्लस का x2, y3 माइनस का y1 और प्लस x3, ठीक है, x3 y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, इसी को क्या कर दीजिए, 0 जब कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, समरेख के लिए कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, समरेख के लिए कंडीशन हो जाएगा आपका। यहाँ करेंगे ये 1, जब 0 करेंगे तो 1/2 का मल्टीपल करेंगे, हटा देंगे तो 0 हो जाएगा आपका। x1 जो होगा आपका फार संरेख के लिए, संरेख मतलब कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर के लिए, ये भी वर्ड हिंदी इंग्लिश दोनों जानना चाहिए। कोलिनियर के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x1 होगा, y2 माइनस y3 प्लस का x2, y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0 हो जाएगा। थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है आपका गिवन है ना, इसे x1 मानिए, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लेते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे, x1 का मान क्या है, a, x1 का मान a हो गया, x2 का मान क्या है, b, और x3 का मान आपका, x3 का मान है आपका x। ठीक है, x3 का मान y3, ठीक है, y3 का मान क्या आपका, y3 की वैल्यू रखिए यहाँ पर, ये आपका x1 हो गया, x1 का मान 1 हो गया, और फिर x2 का मान क्या आपका b हो गया। ठीक है, y2 का मान y2 का मान b हो गया, y3 का मान आपका वायु है। ठीक है, क्या है, y प्लस x2 का मान 0 यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा 0 कर देगा, आगे वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पूरा 0 कर देगा, प्लस x3 का मान x है, और y1 का मान 0 है, y2 का मान b है। ठीक है, क्या है, b इक्वल 0। ठीक, तो आपका जब इसमें मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है, ये आपका ए बी हो जाएगा, माइनस का ए वाई, ठीक है, और प्लस इस, ये तो 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया, यहाँ से मल्टीपल करेंगे माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस एक्स बी इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सभी को इधर करिए, ए वाई माइनस प्लस हो जाएगा एक्स बी इक्वल ए बी बचेगा। आगे सब सॉल्व करेंगे, ए बी से डिवाइड कर दीजिए, तो ए वाई अपान के ए बी प्लस का एक्स बी अपान के ए बी और इक्वल आपका 1 हो जाएगा। ए से कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हुआ, तो आपका एक्स बाई ए बचा, वाई बाई बी बचा इक्वल 1। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, एक बार नोट करेंगे तेजी से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तेजी से नोट करिए, और हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करा उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु आपका है ए कामा बी और
रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता जो आपका दिया है a/b, ठीक है, क्लियर। तो इक्वेशन फाइंड आउट करना हमें आपका, ठीक है। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आपका क्या होता है, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल आपका होता है m, ठीक है, x माइनस x1। m क्या है, रेखा का स्लोप है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करिए, ये y आपका क्या हो जाएगा, y1b क्या है, y1b है। m की वैल्यू आपका a/, ये आपका स्लोप है, m की वैल्यू है, ये आपका x1 y1 है, x1 y1 पॉइंट दिया है, ठीक है। तो ये m के मान का m का मान b/a है, और x माइनस a का मान क्या है, a, x1 का मान a, ठीक है, क्लियर। आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। a y b हो जाएगा, और माइनस का b स्क्वायर इक्वल ax माइनस का a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर को इधर लाइए और b वाला को इधर ले जाइए, तो आपका ax माइनस का by, ठीक है, इक्वल आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन अप्लाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, करा के क्वेश्चन है आपका बिंदु 3, 4 तथा -2, 5। क्वेश्चन है बिंदु 3, 4 और -2, 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक। और इसमें क्वेश्चन और करा इसमें, ठीक है। यदि यह रेखा बिंदु AB से होकर जाती है, यदि यह रेखा A, B से होकर जाती है, ठीक है, क्लियर, से होकर जाती है, तो सिद्ध कीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन एक बार समझाते हैं हम। करा कि बिंदु 3, 4 और -2, 5 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। और करा कि यदि यह रेखा A, B से होकर जाती है, तो सिद्ध कीजिए कि आपका क्या करना है, आपका सिद्ध करना है, आपका सिद्ध कीजिए कि A + 5B इक्वल 23, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना। चलिए आइए, ठीक है। आपका 2 पॉइंट दिया आपका, ठीक है, 2 पॉइंट है आपका, इसे x1 मानिए, इसे y1 मान लीजिए, इसे x2 मानिए, इसे y2 मान लीजिए, ठीक है। 2 बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण जो होता है आपका y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस का y1 अपान के x2 माइनस x1, ठीक है, इंटू x माइनस x1 है, ठीक है। तो पॉइंट रख दीजिए इसमें, आपका y1 का मान क्या है, 4 है, y1 का मान 4 हो जाएगा, y2 आपका 5 है, ठीक है, y2 5 है, y1 4 है, और x2 आपका -2 है, और आपका x1 क्या है, आपका 3, क्लियर। ये आपको हो जाएगा x माइनस x1 का मान क्या है, 3, x1 का मान 3। सॉल्व करिए, ये y माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल आपका 1 हो जाएगा यह, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, x माइनस 3, 5 से मल्टीपल कर लीजिए, ये आपका 5y माइनस 20 इक्वल -1 से मल्टीपल करेंगे तो -x + 3, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट तब ओपन करके सबको उठा करके करिए।
ठीक है। इधर आपका ये पॉजिटिव इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स ये नेगेटिव है ना, एक्स नेगेटिव, एक्स वाला को इधर लाइए, एक्स वाले सभी को, ठीक है। तो आपका एक्स हो जाएगा प्लस, ये आपका प्लस 5 और वाई है ये ऑलरेडी, और आपका ये क्या -20 इधर आएगा तो ये -3 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, या इसको इधर कर लीजिए सबको, ठीक है, इधर कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये जो लाइन है क्या है आपका, ए बी से होकर जा रही है, या ए बी इस पर स्थित है। जब कोई लाइन, ठीक है, कोई बिंदु किसी लाइन पर स्थित होता है या उससे होकर जाती है रेखा, तो उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो एक्स के स्थान पर लिखेंगे कि यह लाइन, यह रेखा ए कामा बी से होकर जाती है, ठीक है। ये क्या है, क्लियर। तो यहाँ से इसे सेटिस्फाई करेगा, ए के स्थान पर, एक्स के स्थान पर रख दीजिए, बी वाई के स्थान पर बी रख दीजिए, तो a + 5b = 23। यही हमें प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें, नोट करिए तेजी से। दो क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, करें यदि ax + by + c, यदि क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, यदि ax + by + c = 0, ट्रेंगिल ABC की शीर्ष ए से खींची गई माध्यिका, ट्रेंगिल ABC से खींची गई शीर्ष ए से, ट्रेंगिल ABC की शीर्ष ए से, ट्रेंगिल ABC की शीर्ष ए से खींची माध्यिका और शीर्ष ए कामा बी कामा तथा सी, शीर्ष ए बी तथा सी क्रमशः क्वाड्रेंट दे दिया आपका 1,4 तथा 1,4, बी का क्वाड्रेंट है आपका 2, -3 और -1, -2 हो तो ए कामा बी तथा सी से इसका मान ज्ञात करना, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, सी का मान, ठीक है, ये सबका मान ज्ञात करना, ABC का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ये कोई ट्रेंगिल है, ठीक है, आपका कोई ट्रेंगिल है, ठीक है, कोई ट्रेंगिल आपका, ट्रेंगिल बना दे रहे हैं आपका, ए है, बी है, सी, ठीक है। कह रहा है कि आपका जो ax + by, ये लाइन जो है आपका ax + by + c = 0 है, ठीक है। शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका का समीकरण, इसका समीकरण, ठीक है, इसका समीकरण आपका ये जो आपका है ax + by + c, इसका ये समीकरण है, ठीक है, = 0। ये जो आपका है AD, मान लेते AD है, ठीक है, AD माध्यिका है, इसका शीर्ष है, ए का कोऑर्डिनेट आपका दे दिया है
ए का कोऑर्डिनेट 1,4 है, 1,4, और बी का कोऑर्डिनेट आपका 2, -3 और सी का जो कोऑर्डिनेट दिया है आपका -1, -2। तो कह रहा है कि ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये कब होगा? जब इसका इक्वेशन निकाल लें। ठीक है, ए डी का इक्वेशन निकाल दें और ए डी का एक इक्वेशन ऑलरेडी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो आइडेंटिकल हो जाएंगे तो यहाँ से हम ए बी सी का मान निकाल। ठीक है, पहले तो हम इक्वेशन इसका मिड पॉइंट निकाला जाए, डी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। आपको फार्मूला बता चुके हैं। ठीक है, ये एक्स वाला को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 -1 हो जाएगा। ठीक है, अब -1 ऑलरेडी है तो 2 -1 हो जाएगा, तो अब बाई 2 करेंगे, 2 -1 बाई 2 कर दीजिए, आपका ये बाई 2 है। अब -3 -2 -3 -2, एक बार अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, ये आपका होगा 2 -1 बाई 2 होगा और आपका -3 -2 बाई 2 होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 1/2 आ जाएगा ये, और इसे सॉल्व करेंगे तो -5/2। ठीक है, क्लियर? ये आपका तो इक्वेशन आपका 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ए एक पॉइंट है। 2 पॉइंट से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? y - y1 = y2 - y1 अपान के x2 - x1, x - x1। ठीक है, x - x1 हो जाएगा आपका। क्लियर? पॉइंट आपका इसको x1 मानिए, इसको x1 y1 मान लीजिए, इसे x2 y2 मान लीजिए। वैल्यू पुट करिए इसमें, y - y1 का मान 4 है, इक्वल y2 का मान क्या है? -5/2, और -y1 का मान क्या है? 4 अपान के x2 का मान 1/2 है, माइनस का x1 का मान 1 है, x - x1 हो जाएगा। ठीक है, x - 1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। ये y - 4 इक्वल हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। 8 में 5 क्या करते हैं? -5 ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 13 माइनस का 13/2 हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/2, इसको सॉल्व करें, और x - x1 है। ओके, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 13 बचेगा। y - 4 इक्वल आपका हो जाएगा 13, x माइनस का 13। ठीक है, और बाकी सबको इधर ले जाइए, 13 को इधर लाइए और y को उधर ले जाइए, तो आपका 13 x - y इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कराएंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 13 में से 4 घटाएंगे 9 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड मानते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 क्या है? आइडेंटिकल है, एक ही लाइन के समीकरण, इसी लाइन के क्या है? ये दोनों समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 क्या है? आइडेंटिकल है। ठीक है, सर्वसम है, कह सकते हैं आइडेंटिकल या सर्वसम है, सर्वसम आइडेंटिकल है, एक ही लाइन को निरूपित करते हैं। ठीक है, यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और 2, ठीक है, एक ही रेखा को निरूपित करते हैं, एक ही रेखा को क्या कहते हैं? निरूपित करते हैं। जब एक ही रेखा को निरूपित करते हैं तो आपका क्या होगा? जो x का कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और कांस्टेंट होते हैं जो अनुपातिक होते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा? a अपान क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख दे रहे दोनों इक्वेशन एक साथ, ax + by + c = 0 है, और दूसरा समीकरण आपका 13x + -y है, और माइनस इधर आएगा, 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -9, क्योंकि एक ही साइड कर लेते हैं ठीक सबको, तब सॉल्व करने में ईजी होगा। a अपान क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, इक्वल आपका b अपान के -1, इसका कोफिशिएंट क्या है? -1 है, और इक्वल हो जाएगा c अपान के -9। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ए बी का मान ये आपका 13 है। ठीक है, ये आपका 13 है, ए बी का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? इस वाले पार्ट को एक साथ लीजिए, 39 ABC, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट लेकर सॉल्व कर सकते हैं, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं।
ये कमांड 13 ये कमांड सही, ठीक है। किसी कोई कांस्टेंट लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, तो ए की जो वैल्यू आएगी 13 आएगी और बी का जो मान आएगा -1 आएगा और सी का मान -9 है। ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ए आइडेंटिकल है ना जी, तो डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए इससे। इससे कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल कितना है 13 है, इसके कोफिशिएंट क्या, बी का मान क्या है -1 होगा, यहाँ पर सी का मान क्या होगा -9। यहीं से कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर, ठीक। तो आपका ये हुआ। तो क्लास को यहीं पर रहने देते हैं आज, ठीक है। क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। क्लियर। ये आपका फाउंडेशन बैच चल रहा था। फाउंडेशन बैच में टीजीटी पीटी एलटी जीआईसी लेक्चरर, ठीक है, और आईआईटी एनडीए को टारगेट किया गया था। और जो स्टूडेंट नाइन्थ में है, 10th में है, 11 में है, 12 में है, उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल वीडियो, ठीक है। और जो वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ओके, थैंक्स।